तो अब हम लोग देखेंगे कि फंक्शन में रिटर्न क्या करता है। तो देखो, रियल लाइफ में भी फंक्शन का मतलब होता है कुछ काम करना, और प्रोग्रामिंग में भी मतलब होता है कि कुछ काम करना। तो जो हम फंक्शन बनाते हैं उसका क्या होता है, कुछ काम परफॉर्म करता है, वो कुछ टास्क परफॉर्म करता है। तो रियल लाइफ में भी दो तरह का टास्क हो सकता है। पहला कि आप कुछ भी टास्क परफॉर्म कर दो और उसका रिजल्ट से किसी को कोई खास मतलब ना हो, आपको जो करना है करो। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आपको कोई कहता है कि आप खाना खा लो, तो आप खाना खा लेते हो और फिर आप किसी को बोलने तो नहीं जाते हो कि मैंने खाना खा लिया, या फिर कुछ रिटर्न तो नहीं करते हो। लेकिन फॉर एग्जांपल, अगर आप किसी मैकेनिक को बोलते हो कि मेरा कार बना दो, तो वो कार बनाने के बाद आपको कार रिटर्न करता है बना हुआ। ठीक है, आपने कोई कार या कुछ भी रिपेयर करने के लिए किसी मैकेनिक को दिया, तो उसने अपना काम खत्म करने के बाद क्या किया है कि वो रिपेयर्ड हुआ सामान आपको रिटर्न कर रहा है। तो जो उस काम का रिजल्ट था उसको उसने रिटर्न किया। तो प्रोग्रामिंग में भी दो तरह का फंक्शन होता है। एक जो ऑटोनोमस फंक्शन होता है, जो खुद काम करता है और उसको किसी से कोई मतलब नहीं होता है। दूसरा फंक्शन वो होता है जो काम करता है और रिजल्ट रिटर्न करता है। ठीक है, रिजल्ट रिटर्न कर सकता है या तो कोई मैसेज दे सकता है। राइट, आप भी कोई हो सकता है काम खत्म करने के बाद किसी को बताते हो कि मैंने काम खत्म कर लिया है। ठीक है, तो उसी तरीके से इसमें भी हो सकता है, रिटर्न वो मैसेज कर सकता है या रिजल्ट रिटर्न कर सकता है। तो अभी हम दोनों तरह का फंक्शन देखेंगे। तो पहला फंक्शन हम लोग देखते हैं जिसमें वो ऑटोनोमस अपना काम करेगा और किसी को कुछ रिटर्न नहीं करेगा। तो एक फंक्शन बनाते हैं दो नंबर ऐड करने का। तो मैं यहाँ लिखता हूँ डेफ और यहाँ लिखता हूँ प्रिंट ऐड नाम का एक फंक्शन बनाया। इसके अंदर दो वेरिएबल पास करेंगे, num1 num2। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग एक और वेरिएबल लेते हैं रिजल्ट, और यहाँ पे क्या करेंगे num1 प्लस num2। ठीक है, ये तो आपको पता चल गया होगा कि हमने क्या किया है, दो नंबर लिया num1 और num2, दोनों को ऐड करवाया और स्टोर कहाँ कराया, रिजल्ट में। अब इस रिजल्ट को क्या करेंगे हम लोग, प्रिंट करवा देंगे, प्रिंट रिजल्ट। अब ये हमारा फंक्शन बन गया। लेकिन अगर ये काम करने के लिए इसको क्या करना पड़ता है, कॉल कराना पड़ता है। तो हम लोग इसको कॉल कराते हैं प्रिंट अंडरस्कोर ऐड, और इसमें दो नंबर पास करेंगे। तो दो नंबर पास कर देते हैं 2 और 3। और अब अगर मैं इसको रन करूं तो हमारा आउटपुट क्या आएगा, 5। क्यों आया 5? क्योंकि हमने जो 2 और 3 पास किया वो num1 और num2 वेरिएबल में स्टोर हुआ, और num1 और num2 वेरिएबल को हमने क्या किया, प्लस करके रिजल्ट में स्टोर कराया, रिजल्ट को प्रिंट कराया। ठीक है, ये आप अब तक समझ गए होंगे। तो ये है नॉर्मल फंक्शन, मतलब इसने अपना काम किया और किसी को कुछ रिटर्न नहीं किया। अब मैं क्या करता हूँ, इसको कर देता हूँ कमेंट, और इसके नीचे हम लोग लिखेंगे एक फंक्शन जो कि रिटर्न करेगा। तो उसके लिए हम लोग लिखते हैं एक नया फंक्शन डेफ, और फंक्शन का नाम रख देता हूं मैं रिटर्न अंडरस्कोर ऐड, और इसमें भी दो वेरिएबल लेंगे num1 num2, और इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, एक तीसरा वेरिएबल लेंगे रिजल्ट, और उसमें स्टोर क्या कराएंगे, num1 प्लस num2। ठीक है, इसमें भी सेम काम किया, बट यहाँ पे बस प्रिंट नहीं करवाएंगे। प्रिंट करने की जगह पे हम लोग लिखेंगे रिटर्न और वेरिएबल का नाम जो जिसमें रिजल्ट स्टोर है। ठीक है, और अब हम लोग यहाँ पे कॉल करवाते हैं इस वाले फंक्शन को। तो इसका नाम क्या है, रिटर्न ऐड, और इसमें भी दो नंबर पास करते हैं 2, 3। अब मैं इसको क्या करता हूँ, रन करता हूँ। तो जब मैं इसको रन कर रहा हूँ तो आप देखो कुछ भी नहीं हो रहा, कुछ भी प्रिंट नहीं हो रहा। प्रिंट क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि यहाँ पे हमने प्रिंट करवाया नहीं कुछ भी। तो ये जो रिटर्न हुआ ये गया था। तो ये जो रिटर्न हुआ वो क्या होता है कि जब आप ये फंक्शन कॉल कर रहे हो तो वो रिटर्न कर रहा है, लेकिन आप इसके साथ कुछ कर तो नहीं रहे हो। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैं इसको स्टोर करूं किसी वेरिएबल में, इसने कुछ दिया है तो मैं इसको रखूंगा कहीं। तो रखने के लिए मैं आर नाम का एक वेरिएबल बनाता हूं और उसमें स्टोर करवा देता हूं। तो अभी हुआ क्या कि जब आप ये फंक्शन कॉल करवाते हो तो ये जो रिटर्न यहाँ पे किया है रिजल्ट, ये स्टोर कहाँ हो जाएगा, इस आर नाम के वेरिएबल में। ठीक है, और उसके बाद आप अगर प्रिंट करवाना चाहो आर को, आर नाम का वेरिएबल को प्रिंट करवाता हूं मैं, और यहाँ पर रन करते हैं तो देखो क्या आया, आउटपुट 5। आगे तो जब आप रिटर्न करते हो तो क्या होता है कि जब आप फंक्शन कॉल करोगे तो जो भी रिटर्न हुआ है वो एक वेरिएबल में सेव हो सकता है, और जब आप उसको सेव करवा लेते हो तो उस वेरिएबल के साथ जो भी करना है करो, प्रिंट करवाना है प्रिंट करो, और कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो और कोई ऑपरेशन परफॉर्म करो। अब मैं एक और शॉर्टकट बताता हूँ आपको। उसके लिए मैं क्या करता हूँ, इसको कमेंट कर देते हैं, और यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट क्या करते हैं, प्रिंट लिखते हैं।
ये रिटर्न कर रहा है तो उसको प्रिंट भी करवा सकते हैं हम लोग डायरेक्ट स्टोर करवाने के अलावा, तो देखो वो भी काम करेगा। मैं इसको रन करता हूँ, ये देखो 5 प्रिंट कर दिया। क्यों प्रिंट किया? क्योंकि जब ये रिटर्न वाला फंक्शन जो है वो हमें रिटर्न करता है कुछ भी, तो उसको हमने प्रिंट वाले फंक्शन में डाल दिया। मतलब इसने क्या किया, ये जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है फंक्शन, ये एग्जीक्यूट होने के बाद हमें क्या किया, एक वेरिएबल या एक रिजल्ट रिटर्न किया, और हमने उस रिजल्ट को कहां पास कर दिया, प्रिंट फंक्शन में, तो उसने प्रिंट कर दिया। ठीक है, अब मैं इसको वापस से आर में ही स्टोर कर देता हूं। अब एक चीज और देखते हैं, अब मैं इसको पहले कमेंट करता हूं, ठीक है, और ये जो पहले वाला हमारा फंक्शन था इसको अनकमेंट कर देते हैं, और अब मैं एक काम करता हूं कि इसको भी, इसका रिजल्ट जो है उसको कहीं स्टोर करवाते, देखते हैं क्या रिटर्न करता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ आर इक्वल टू प्रिंट इतना, और यहाँ पे अब हम लोग प्रिंट करवा के देखते हैं कि आर में क्या स्टोर होगा। तो आर में क्या स्टोर होगा, नन स्टोर होगा। ये देखो मैं इसको रन कराऊंगा, यहाँ देखो 5 प्रिंट हुआ। 5 प्रिंट क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे प्रिंट फंक्शन था। और नन क्यों प्रिंट हुआ, क्योंकि हमने आर को प्रिंट कराया। तो देखो इस फंक्शन में कहीं भी रिटर्न स्टेटमेंट नहीं है, तो जब भी किसी फंक्शन में रिटर्न स्टेटमेंट नहीं रहेगा तो वो रिटर्न क्या करेगा, नन नाम का ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा। तो ये जो नन नाम का ऑब्जेक्ट रिटर्न किया उसको हमने आर में स्टोर करवाया, और उसको जब प्रिंट करवा रहे हैं तो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, नन। तो आपको ये बात समझ में आ गया होगा कि जब भी किसी फंक्शन के अंदर कुछ भी रिटर्न नहीं होता है तो वो बाय डिफॉल्ट रिटर्न करता है नन। अब मैं इसको हटा देता हूं, ठीक है। अच्छा, अब एक काम और करते हैं। मान लो हमें एक से ज्यादा वेरिएबल या एक से ज्यादा रिजल्ट रिटर्न कराना हो तो कैसे करें, ये हम लोग देखते हैं। तो मैं एक और फंक्शन लिखता हूं जिसका नाम है, लिखता हूं टेप, और यहाँ पे नाम देते हैं हम लोग रिटर्न अंडरस्कोर टू। मतलब यहाँ पे 2 चीजें हम लोग रिटर्न करेंगे। तो यहाँ पे भी वेरिएबल ले लेता हूँ num1 num2, ठीक है, ले लिया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग रिटर्न करवाएंगे r1 मतलब रिजल्ट 1। तो इसमें हम लोग क्या रिटर्न करवाने वाले हैं, हम लोग क्या करते हैं, num1 को मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से, और r2 में हम लोग स्टोर करते हैं, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, num2 को मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 से। और यहाँ पे अब हम लोग लिखते हैं रिटर्न r1, r2। तो देखो इस फंक्शन में हमने क्या किया कि 2 नंबर लिया, num1 और num2, और num1 को 2 से मल्टीप्लाई करके r1 में स्टोर कर दिया, और num2 को 3 से मल्टीप्लाई करके r2 में स्टोर कर दिया। तो यहाँ पे हमारे पास 2 रिजल्ट है, r1 और r2। अभी इन दोनों को हमने क्या किया, रिटर्न कर दिया। कैसे किया, रिटर्न लिखा, स्पेस दिया, r1 दिया, कॉमा दिया, और फिर r2 दिया। तो ऐसे आप कॉमा दे देकर जितने मर्जी रिजल्ट है रिटर्न कर सकते हैं। अब बात आता है कि उसको स्टोर कैसे करेंगे। तो चलो यहाँ पे हम लोग कॉल करते हैं रिटर्न अंडरस्कोर 2, और यहाँ पे 2 नंबर पास करते हैं 2,3। और पहले स्टोर कराने से पहले मैं क्या करता हूँ, इसको प्रिंट करवा के देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम लोग प्रिंट कराते हैं, और मैं अब इसको रन करूंगा। तो अब देखो यहाँ पे क्या रिटर्न हुआ, 2 नंबर रिटर्न हुआ, 4 और 9। यहाँ देखो 4 और 9 रिटर्न हो रहा है। क्यों, क्योंकि 2 को हमने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4 आया, 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया 9 आया। तो अब देखो हमारा 2 नंबर रिटर्न हो चुका है। अब इसको सेव कैसे कराते हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो उसके लिए मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, और फिर से हम लोग कॉल करेंगे रिटर्न 2, और यहाँ पर 2 वेरिएबल पास कर देते हैं। अब इसको सेव करवाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 2 वेरिएबल का नाम देना होगा। फॉर एग्जांपल मैं एक वेरिएबल का नाम लिख देता हूँ res1 और कॉमा res2 इक्वल टू, ठीक है, सिंपल। जितने वैल्यू वो रिटर्न कर रहा है उतने ही वेरिएबल आपको इक्वल टू के इधर लिख देना है लेफ्ट हैंड साइड पे। तो यहाँ पे दो वैल्यू रिटर्न कर रहा है, 2 रिजल्ट रिटर्न कर रहा है, तो हमने यहाँ पे 2 वेरिएबल दे दिया, res1 res2, ठीक है। तो इन दोनों में वो 2 नंबर स्टोर कर लेगा। अब अगर आपको इसको प्रिंट करके देखना है तो देखो प्रिंट res1, और यहाँ पे लिखेंगे प्रिंट res2, ठीक है। अब मैं इसको रन करता हूँ, ये देखो
4 और 9 रिटर्न कर दिया इसने। तो आपको बस ये देखना है इसमें कि जब भी जितने भी वैल्यू वो रिटर्न करेगा उतना ही वैल्यू हम लोग यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं। तो उतना ही वेरिएबल आप यहाँ पे लिख दोगे, कॉमा देकर ही। रिटर्न भी कॉमा देकर करना है और स्टोर भी कॉमा देकर ही करवाना है।